पूर्णिया आना हुआ। हमारे मित्र युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष नवीन जी के भांजी की शादी है, उसी दौरान मेरा पूर्णिया आगमन है। और आपके बीच हमारे यहाँ के मजबूत और पार्टी के समर्पित जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास जी मौजूद हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय कुमार बंटी सिन्हा जी मौजूद हैं, सहित कई साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। पूर्णिया जिला इकाई के पदाधिकारी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं। इसी के दौरान आप तमाम पूर्णिया के सम्मानित प्रेस साथियों को बुलाए हैं और आप सब के माध्यम से हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने, जो कि लंबे आंदोलन के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता, गरीबों के मसीहा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष के बाद जातीय आधारित गन्ना बिहार सरकार ने कराने का काम किया। और जाति आधारित गन्ना कराने के बाद जिस तरीके से राज्य सरकार ने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों का भी आरक्षण का दायरा बढ़ा के 75% करने का काम किया, यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम बिहार सरकार ने उठाया। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते थे कि जाति आधारित सर्वे पूरे देश में हो और यह बहुत जरूरी है देश हित में, देश के गरीबों के हित में, हर वर्ग के हित में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से लोगों को भरमाने का काम करती थी, दिग्भ्रमित करने का काम करती थी, अफवाह फैलाने का काम करती थी कि जाति जनगणना या जाति आधारित गणना कराने से जातिवाद फैलेगा। तो आपने देखा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि 1931 के बाद जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं है और इसलिए देश की जरूरत है कि जाति आधारित गणना हो। लेकिन लाख संघर्ष के बाद केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया। अंततः बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा के और रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया और उसके तहत खास करके बिहार का जो एक्सरे होना चाहिए, एक्सरे हुआ। और उसके बाद सारा चीज बिहार के जनमानस के सामने आ गया कि कौन, किस वर्ग के लोग की क्या स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। और आपने देखा उस आधार पे बिहार की महागठबंधन सरकार ने आरक्षण का दायरा ही नहीं बढ़ाया, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई और उस योजना का लाभ तमाम जो वंचित लोग हैं, गरीब गुरबा, चाहे जिस भी वर्ग का हो, स्वर्ण समुदाय का हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, तमाम लोगों के लिए जो भूमिहीन हैं, जिनको घर नहीं रहने का, उनके लिए जमीन मुहैया कराने की उस जन कल्याणकारी योजना में बात की गई है। छत देने की बात की गई है। जो बेरोजगार निशाह है, अत्यंत कमजोर वर्ग के लोग हैं, रोजगार करने में और सक्षम हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए भी सहायता करने की बात की गई है। बहुत सारी बातें की गई है और आपको पता होगा कि सारी बातें, सारी योजनाएं जो बनाई गई है, यह योजना मूल रूप से जमीन पर
यथाशीघ्र आए, उसके लिए आप जानते हैं बिहार प्रदेश बहुत ही अत्यंत गरीब प्रदेश है और इस प्रदेश को जब तक विशेष राज्य का दर्जा मुहैया नहीं होगा तब तक 100% यथाशीघ्र जो बिहार सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है वह जमीन पर लागू नहीं होगा। और इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, राष्ट्रीय जनता दल का पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अविलंब मुहैया कराए। बिहार की जरूरत है, बिहार वासियों का मूल अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है और वह नहीं चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एक तरफ लगातार आप देख रहे हैं महागठबंधन की सरकार जब से बनी है बिहार में 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, जो वादे थे 10 लाख नौकरी मुहैया कराने की, वह बिहार सरकार मुहैया करा रही है और तमाम वादे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जो प्रॉमिस किया था बिहार के लोगों से, तमाम वादे पूरे हो रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 1 साल के अंदर बिहार सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में एक मुश्त 1,20,000 नौकरियां नौजवानों को दे दिया और यह पूरे देश में बिहार सरकार ने एक नजीर पेश करने का काम किया। देश में आजादी के बाद पहली सरकार है महागठबंधन की बिहार सरकार जिन्होंने इतनी भारी संख्या में एक मुश्त नौजवानों को नौकरी दिया। वही नहीं बल्कि 1,22,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में है। गृह विभाग ने नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग ने नौकरियां दी, तमाम कुल मिला के 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने देने का काम किया, जो कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था। और बचे 5 लाख जो और नौकरी देने की बात है वह आने वाले समय में बिहार सरकार पूरा करेगी। वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कि देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हम देने का काम करेंगे। क्या हुआ वह नौकरी? 10 साल इस सरकार को होने चला, 20 करोड़ नौकरी नौजवानों के खाते में आनी चाहिए उनके वादे अनुसार, सारे के सारे जुमला साबित हुए। महंगाई आज चरम पर है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि विदेशों से काला धन लाएंगे और काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देंगे, वह भी नहीं मिला। वहीं किसानों से प्रॉमिस किया था 2022 में किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, वह भी जुमला साबित हुआ। वहीं 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की बात की थी केंद्र सरकार ने, वह भी जुमला साबित हुआ। मतलब इस केंद्र की सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के सवाल पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है और इन्हें मूल मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं और आप तमाम लोगों के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपका अब भावनात्मक मुद्दा और भावनात्मक नारा चलने वाला नहीं है। इसलिए देश की जनता तैयार बैठी है। आपने जिस तरीके से नौजवानों को, किसानों को, आम लोगों को ठगने का काम किया है, उसका जवाब 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में आपको गद्दी से हटाकर दम लेगी और देश की जनता तैयार बैठी है। और बिहार में जहां तक सवाल है,
बिहार में खाता खुलने वाला नहीं है। 40 का 40 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी और यह आंधी पूरे देश में फैल चुकी है और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। बस यही बात आप लोगों से शेयर करने के लिए आप तमाम साथियों को आमंत्रित करने का काम किया था। धन्यवाद।